न्यूज़ ये आ रही है कि ईरान के जो अली लारिजानी हैं, जो सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी के बाद जो दूसरे बड़े वहाँ के मुखिया थे, जो दूसरे बड़े चेहरे माने जाते थे ईरान में, इजराइल का कहना है कि हमने उसको भी जो है शहीद कर दिया, यानी उनके कहने के मुताबिक उसको भी मार दिया। अब ईरान के लिए ये भी एक बड़े झटके की बात है। झटके की बात इसलिए हम कह रहे हैं कि जो सुप्रीम लीडर के बाद दूसरा जो मुख्य चेहरा माना जाता था ईरान में, वो यही था, अली लारिजानी साहब थे। ईरान कब तक ऐसा करता रहेगा? जो भी उनके टॉप लीडर मारे जाते हैं, उसके बाद दूसरा जो आता है वो उसकी जगह बैठ जाता है। ईरान को बिल्कुल इसकी फ़िक्र नहीं है कि भाई, ईरान बिल्कुल एक ऑटोमेटिक पायलट जो होता है उड़ जाता है, उसके बाद नहीं देखते कि भाई मेरे सामने कोई है, आगे कोई है, पीछे कोई है, वो नहीं देखते। बिल्कुल वही स्थिति अब ईरान में बन चुकी है। ईरान के एक के बाद एक टॉप कमांडर जो है वो शहीद होते जा रहे हैं, उसके बाद एक नया चेहरा उभर के सामने आता है, लेकिन उसका भी वही हश्र हो जाता है। उसी के अंदर की जाहिर सी बात है, ये वहीं से कराते। तो अभी ईरान ने कल एक बंदे को, ये वाला बंदा जो है, इसको ईरान ने कल जो है फांसी पे चढ़ा दिया। इसका आरोप ये था कि ये मोसाद के साथ जुड़ा हुआ था, मोसाद को ईरान की जो साझा जानकारियां हैं वो देता था। और भी कई सारे चेहरे हैं, उनको भी फांसी दी गई है। बहुत सारे चेहरे वहाँ पे ईरान में जिनको वो फांसी चढ़ा दी गई है। कल आपने देखा होगा इजराइल के प्रधानमंत्री खुद सामने आए थे कि उन्होंने कहा कि हमने जो अली लारिजानी हैं उनको मार दिया। दूसरा एक और चीफ ऑफ स्टाफ था, उसको भी मार दिया। ये दर्शाता है इसराइल जो किस कदर जो उनकी अंदर मुल्क में घुसा हुआ है। इसराइल की खुफिया एजेंसी जो मोसाद है वो किस कदर ईरान के अंदर घुसी हुई है। उसके बाद एक को ठिकाने लगाती है। जंग का यहाँ से एक और नज़रिया है। जंग जो ये भी खबरें आ रही है कि अमेरिका जो है वो अपने ऊपर हमला करवाने की तैयारियां कर रहे हैं। ईरान से हमला करवाने के बाद वो जो अपनी तरफ से कार्रवाई करेगा वो बहुत खतरनाक कार्रवाई होगी। ये फिर उसके अंजाम जो है बहुत गंभीर होंगे। उसके बाद हो सकते चाइना भी जंग में कूद जाए। उसके बाद कोरिया भी है, रशिया की बात भी हो रही है। तो ये बिल्कुल अभी थोड़ा न्यूट्रल इस खबर को हम भी लेते हैं कि वो ऐसा प्लान कर रहा है, 9/11 जैसा हमला करवा रहा है अपने ऊपर। इस बात को छोड़ के अगर एक दूसरी बात की तरफ हम तवज्जो दें तो भारत में जो पेट्रोल है उसके दाम बढ़ सकते हैं। लगभग 50 रुपये 1 लीटर में बढ़ाने की खबरें आ रही हैं, थोड़ी बहुत खबरें आ रही हैं, पता नहीं अब वो सही है, उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है अभी। तो ये फ़िलहाल सरकार जो है उसके लिए भी एक झटका है। जैसे 50 साल पहले इंदिरा गांधी की सरकार में हुआ था, इसने अमेरिका ने जो इराक पे हमला किया था, उसके बाद तेल पेट्रोल जो भी डीजल आता था वहाँ से वो बंद हो गया था। उसके बाद जाम लगने लगे, उसके बाद देश की जनता जो है वो परेशान होने लगी। उसके बाद 50 साल पहले जो इंदिरा गांधी है उसने उसके बाद इमरजेंसी मीटिंग रखी थी। इमरजेंसी मीटिंग में भी बहुत कुछ हुआ। उसके बाद दूसरी अभी भी बिल्कुल वैसे हालात होने वाले हैं। हो सके हमें आशंका ऐसा ना हो, चूँकि भारत जो है वर्ल्ड चौथे नंबर पे है भारत अभी वर्ल्ड की इकानमी में। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि पूरी दुनिया के लिए एक झटका है। स्टेट ऑफ हार्मूज जो अभी ईरान वहाँ पे कब्जा कर बैठे हैं, वहाँ पे ईरान ने अपना जो है रोक रखा है। बहुत सारे जहाज़ रोक रखे हैं वहाँ के। तो लगभग पूरी दुनिया का 60% जो इम्पोर्ट होता है वो वहीं से होता है। तो ये दर्शाता है सारी दुनिया के लिए एक चिंता का सबब है। उसके बाद अमेरिका ने भी धमकी दी थी कि अगर स्टेट ऑफ हार्मूज ना खोले तो नाटो के देशों के लिए एक बड़ी मुसीबत हो सकती है। लेकिन वहाँ पे भी किसी देश ने नहीं मानी, किसी देश ने नहीं ऐसा अच्छा समझा कि हम अमेरिका के साथ जाके खड़े हों। किसी ने भी ये नहीं कहा, सब ने कहा कि ये आपका अपना निजी मामला है, आप इसमें खुद लड़ सकते हैं, तो हम अपने सैनिक जो है वहाँ नहीं भेजेंगे।